नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट वो सब देखा हुआ है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप जाके उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से आपसे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो इक्वेशन है उसका सीरीज सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ स्टेप समझाऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पे इस एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जनरलाइज समझ लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डबल डैश पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई दैट इक्वल टू जीरो। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको कहा है कि इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ अथवा इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ऐसा आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो स्टेप वन रहेगा वो ये रहेगा कि हम एज्यूम करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है, सीरीज सॉल्यूशन, वो है y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन इंटू यहाँ पे जो हमें पावर दी है वो क्या है, x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये रहेगा, ये जो हमारा है इक्वेशन उसको हम वन कह देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड कर दिया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से टर्म्स है। यहाँ पे है y डबल डैश और यहाँ पे क्या है, y डैश है और यहाँ पे y है। तो मेरे पास यहाँ पे टास्क क्या है कि अगर ये मेरे पास y है तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप होगा कि y की हेल्प से अगर मैं y डैश फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू सी एन, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट टू द पावर है। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे y डबल डैश है तो मेरे पास यहाँ पे ये भी होगा कि अगर y डबल डैश अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो वो हो जाएगा n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n माइनस वन, ये हो जाएगा n माइनस वन सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नोट टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, तो मेरे पास हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई, y डैश और y डबल डैश की। ये जो सारी वैल्यू है हम क्या करेंगे, ये जो पुट द वैल्यू y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन वन, ये जो वैल्यू है मुझे इक्वेशन वन में क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन वन। तो हमने यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है मैं अगर इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन वन जो है उसके हेल्प से क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, लिखने के लिए जनरलाइज टर्म्स होंगे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि अगर y डबल डैश वाई डैश और y की जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो समीशंस के फॉर्म में है वहां पे इक्वेशंस बनेगी और वहां पे जब इक्वेशंस बनेंगी तो उस इक्वेशंस में हमारे पास कुछ सीरीज के टर्म्स होंगे और कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें समेशन का साइन नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, जनरलाइज जो है यहाँ पे इक्वल टू के जीरो है और यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे, दोनों साइड इक्वेटिंग करके हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेंगे और वो जो कुछ इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करके हम क्या फाइंड करेंगे, सी नॉट फाइंड करेंगे, सी वन फाइंड करेंगे, सी टू, सी थ्री एंड सो ऑन हमारे फाइंड करते जाएंगे। ये जो वैल्यूज है सी नॉट, सी वन, सी टू की, वो जो वैल्यू है हमने ये जो एज्यूम किया है हमारा y इक्वल टू ये जो सीरीज सॉल्यूशन उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, सी नॉट प्लस सी वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको ओरली मेथड समझा दी कि कैसे हम करेंगे। अभी जब एग्जाम्पल को करेंगे सॉल्व तब आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो और हमें कहा है इन पावर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अगर हम मैंने यहाँ पे जो आपको डिस्कस किया है कि भाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, मेरे पास एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाया था कि यहाँ पे जो मेरे पास जो एक्स नॉट टर्म्स है वो कैसा पॉइंट होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो मुझे ये सबसे पहले देखना होगा कि ये मेरा जो एक्स नॉट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। तो ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको पहले समझा दिया है अगले वीडियो लेक्चर्स में। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते कि क्या है बच्चा, y डबल डैश प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो, ये है।
हमारे पास यहाँ से पी एक्स क्या आएगा, पी एक्स आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो क्यू एक्स है वो क्या आएगा, क्यू एक्स मेरे पास आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड क्यू एक्स क्या है मेरे पास है माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अब हम यहाँ से समझेंगे। देखिए पी एक्स और क्यू एक्स को, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहाँ पे फाइंड करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट के अराउंड, तो एक्स नॉट क्या है मेरा जीरो है, तो एक्स नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन जो है पी एक्स और क्यू एक्स वो एनालिटिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर n इज सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, तो हम यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देते, तो ये हो जाएगा सी एन इंटू एक्स टू द पावर n इज सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने कह दिया, एज्यूम कर लिया। अगर यहाँ पे देखिए ये जो है इक्वेशन, उसको मैं वन पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई डैश और वाई डबल डैश की। तो मेरे पास y की वैल्यू है, तो उसके हेल्प से मैं y डैश की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट n इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, और y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करें तो मेरे पास क्या आएगा, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो ये तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वन पुट करूंगा तो वहां से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम n इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट n इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे ही पुट करेंगे, और दोनों जो y डैश और y डबल डैश जो है पुट द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए y डबल डैश के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई डबल डैश, दैट इज समीशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट n माइनस वन सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू, प्लस मेरे पास क्या है x इंटू वाई डैश। ठीक है, x इंटू वाई डैश है, तो मेरे पास यहाँ पे x समीशन फ्रॉम n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी n इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म कौन सा है, माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन इंटू एक्स टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। देखिए हमारे पास क्या हो गया, पूरी जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी इक्वेशन वन में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर एक वैल्यू जो पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनेंगे और उसके बाद हम इक्वेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बनेंगे उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेरे पास अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे इसी जो इक्वेशन है उसका, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा फ्रॉम n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट n इंटू एन माइनस वन सी एन इंटू एक्स टू द पावर n, प्लस वन से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एन माइनस वन इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू होगा। यहाँ पे अगर हम n से n इक्वल टू जीरो है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, n इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n, और अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट सी एन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो मेन टास्क हमारा है कि भाई यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ पे हम दो बात ध्यान रखेंगे कि जो भी समेशंस है उसकी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और x की जो पावर है उसको कॉमन रखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स हर टर्म्स में जो x की पावर है वो कॉमन हो। जैसे यहाँ पे अगर x
टू द पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 है, यहाँ पे x टू द पावर n है। तो यहाँ पे उनको कॉमन रखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ही जो समेशन का जो सिंबल है उसका जो सीरीज सम है उसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन रखने की, दैट मीन्स हर टर्म्स में कॉमन हो इसका ट्राई करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं फर्स्ट टर्म जो है उसमें अगर n इक्वल टू 0 भी पुट करता हो तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और अगर n इक्वल टू 1 पुट करता हो तो यहाँ पे 1 माइनस 1, दैट मीन्स दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो समेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा, समेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, और ये टर्म्स रहेंगे हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो n इक्वल टू 0 वाली जो बात कही मैंने वो सही है, बट यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 है। तो ये जो टर्म्स है उसको मैं पहले x टू द पावर n में कन्वर्ट करता हूँ। दैट मीन्स क्या करता हूँ, n माइनस 2 इक्वल टू मैं n पुट करता हूँ। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि n जो है उसको हम n माइनस 2 से या फिर n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2 इनफाइनाइट, ये है n जो है उसको मैंने कहाँ से रिप्लेस किया बच्चा, 2 से, तो यहाँ पे n प्लस 2 से रिप्लेस किया। ये जो है n माइनस 1 उसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास c ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 ये आएगा। अब देखिए थर्ड जो टर्म्स है उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बट एक टर्म्स जो हमें करना है कि अगर मैं n इक्वल टू 0 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म इसका तो 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब यूज ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n इंटू सी एन टू द पावर एक्स एन, ये हो जाएगा। लास्ट टर्म अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है बच्चा, x टू द पावर n प्लस 1 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो x टू द पावर n प्लस 1 है तो उसको मैं यहाँ पे ये जो था वो n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1 है तो उसको मैं क्या करूंगा, x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो n है उसको मैं n माइनस 1 में अगर कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट c ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, इंटू एक्स टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। ओके, चलिए, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर n इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म्स है उसमें हमने कुछ गलती की है। देखिए एक बार, n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, n प्लस 2 पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट दो टर्म्स है वो तो n इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ क्या था, देखिए मैं समझाता हूँ अलग से। यहाँ पे ये जो टर्म्स है उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि भाई n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है n इंटू n माइनस 1 इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं फर्स्ट n इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा। दैट मीन्स ये समेशन जो है वो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे उसके बाद जो है वो टर्म्स कुछ नॉन जीरो टर्म्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास इस तरह से आगे का n इक्वल टू 1 पुट किया तो भी 0 और 0 पुट किया तो भी 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो ये n माइनस 2 है उसको n में कन्वर्ट करना है, तो मैंने n को जो है रिप्लेस किया है n प्लस 2 से। ठीक है, n प्लस 2 से रिप्लेस किया है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, n को 2 कदम और बढ़ाया। दैट मीन्स ये जो n 2 से जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा, 0 से स्टार्ट होगा। तो मेरे पास अगर n को जो है n प्लस 2 से रिप्लेस किया है तो हमारे पास ये हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा c ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 था तो n माइनस 2, दैट मीन्स इस तरह से होगा, तो ये 2 कैंसल, तो x टू द पावर n। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म जो यहाँ पे सेकंड टर्म्स आया है उसमें जो है n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया। तो हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह से आ गए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, और ध्यान से सिंप्लीफिकेशन को कीजिएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से लेक्चर को रिपीट कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए। चलिए, तो हमारे पास अब x टू द पावर n जो है वो कॉमन है, सभी में हमें x टू द पावर n दिख रही है। ठीक है, सेकंड टास्क था कि भाई n इक्वल टू जो है समेशन हमारा ये जो है वो कॉमन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से, और यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई मुझे पता है कि 0 पुट करूंगा मैं तो फिर 1 और फिर 2, दैट मीन्स
हमारे पास यहाँ पे जो n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट का ये जो समीशन है सभी को मैं इसके अंदर कन्वर्ट करूंगा। दैट मीन्स मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा समीशन का कहाँ पे 0 और 1 पे, और फिर जो समीशन है 2 से वहां पे एज इट इज कॉमन रखूंगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कि भाई n इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म्स है वो तो मेरे पास एट इज एज इट इज रखेंगे 2 टू इनफाइनाइट n इंटू n माइनस वन सी एन इंटू एक्स टू दावर n, ठीक है, ये रख लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू सी, n इक्वल टू 0 पे c2 होगा इंटू एक्स टू दावर 1, ठीक है। फिर क्या आ गया प्लस n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इन यानी कि 3 इंटू टू, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा c3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x, दैट मीन्स 6 c3x, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें तो वो तो मुझे चाहिए था क्योंकि समेशन हमें सभी जगह के कॉमन करना है, दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n प्लस 2 n प्लस 1 सी ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स टू दावर n, ये हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे जो टर्म्स है थर्ड, यहाँ पे ये टर्म्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो मुझे 1 जो है उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स वो क्या आएगा 1, यानी कि c1 इंटू एक्स आएगा, क्या आएगा बच्चा c1x। फिर n इक्वल टू 2 से तो हमें कॉमन रखना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n इंटू सी एन इंटू एक्स टू दावर n। सिमिलरली हम बात करें जो लास्ट जो टर्म्स है हमारा वहां पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा 1 के लिए वैल्यू पुट करूंगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा c1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c 0 हो जाएगा, x टू दावर 1 है दैट मीन्स x हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, ये क्या है c ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स टू दावर n इक्वल टू क्या है 0 है। हमारे पास ये आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझते हैं कैसे किया। पहले हमारे पास यहाँ से दो टास्क थे कि भाई एक्स टू दावर जो है यहाँ पे उसको हमें यूनिक करना है, दैट मीन्स सभी टर्म्स में एक्स टू दावर जो है वो कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक्स टू दावर n थी, यहाँ पे एक्स टू दावर n माइनस 2, यहाँ पे एक्स टू दावर n, और यहाँ पे क्या था एक्स टू दावर n प्लस 1 था। तो हमें वो जो चीज़ है उसको कॉमन करनी थी तो हमने वो किया। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो समेशन है वो भी यूनिक होना चाहिए तो हमने सेकंड जो स्टेप था उसमें क्या किया समेशन को इक्वल किया। आई होप समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास जो भी टर्म्स है जो समेशन से फ्री है उसको पहले लिख देते हैं, दैट इज 2c2 प्लस हम बात करते हैं 6c3, ठीक है, माइनस प्लस c1 माइनस c0 इंटू क्या है x। x सभी टर्म्स में यहाँ से और यहाँ से x कॉमन है। फिर हमारे पास क्या है समेशंस में देखिए सभी टर्म्स में समेशन n इक्वल टू 2 टू ये इन्फिनिट यूनिक है, मतलब ठीक है सभी में समान है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन जो है हमारे पास एक्स टू दावर n सभी टर्म्स में कॉमन है कि नहीं, एक्स टू दावर n। तो उसके अलावा जो भी टर्म्स है वो लिखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन, सबसे पहले आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन। सेकेंड में क्या आएगा प्लस n प्लस टू एन प्लस वन सी ऑफ n प्लस टू, ठीक है। चलिए ये हो गया। थर्ड टर्म्स में क्या आएगा प्लस एन सी एन प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन सी एन, चलिए यहाँ पे प्लस को लिख देते प्लस एन सी एन, और लास्ट जो है वो है माइनस ऑफ सी ऑफ एन माइनस वन, इतना आ जाएगा। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है बच्चा, वो है एक्स टू दावर एन से। तो यहाँ पे इसे समझिएगा इस तरह से। चलिए ये हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। तो मैं जो यहाँ पे कह रहा था कि एक इक्वेशन मिलेगा, वो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। वो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे क्या किया भाई एक्स की जो पावर थी उसको समान किया, और साथ ही साथ जो यहाँ पे समेशन की जो लिमिट होती है उसको भी इक्विवेलेंट किया है। दैट इज जो भी टर्म्स जितनी भी टर्म्स है उसमें एक समान रूप से समेशंस की लिमिट हो, वैसा हमने किया यहाँ पे। फिर हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट जो टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स है, सेकंड में x का कोफिशिएंट, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन का कोफिशिएंट है। तो हमारे पास इक्वेटिंग दोनों तरफ अगर इक्वल करते हैं दैट मीन्स इक्वेटिंग
कांस्टेंट टर्म्स एंड पावर ऑफ, अगर दोनों साइड इक्वेटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2c2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज हमारे पास c2 इक्वल टू क्या है, 0 है। सेकंड जो है वो क्या है, 6c3 प्लस c1 माइनस c0 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, x का कोई टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, c3 इक्वल टू c0 माइनस c1 अपॉन 6 है। ठीक है, दूसरा अभी हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की भी कोई पावर नहीं है, एक्स क्यूब की भी नहीं है, दैट मीन्स ये जो सारा टर्म्स है वो क्या है, जीरो है। दैट इज एन ऑफ एन माइनस वन इंटू सी एन प्लस एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू सी ऑफ एन प्लस टू प्लस एन सी एन माइनस सी ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू क्या है, जीरो। उसको थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्या था बच्चा हमारे पास, एन इंटू एन माइनस वन सी एन प्लस एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन सी ऑफ एन प्लस टू प्लस एन सी एन माइनस सी ऑफ एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ से हम थोड़ा सा कॉमन देखिए, सी रिकरेंस रिलेशन हमारे पास यहाँ से आएगा, ये जो है हमने कहाँ से लिखा है, देखिए समीशन एन इक्वल टू टू से इन्फाइनेट, दैट मीन्स ये जो है वो फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू टू के लिए लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एन इंटू, यहाँ से आप देख सकते हैं एन स्क्वेयर सी एन माइनस एन सी एन प्लस, यहाँ पे इसको हम एज इट इज रखेंगे एन सी ऑफ एन प्लस टू प्लस हमारे पास यहाँ पे एन सी एन है, और तो यहाँ से एन सी एन कैंसल, सी ऑफ एन प्लस टू को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, सी ऑफ एन प्लस टू दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर सी एन अपॉन, यहाँ पे हम सी एन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और ये इक्वेशन जो हमने लिखी है वो क्या है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू टू के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे C3 की वैल्यू है, देखिए C2 की वैल्यू जीरो है, C3 की वैल्यू हमने C1 और C0 के टर्म्स में निकाली है, तो यहाँ से हम जो है वो और CIs निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे C4 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे n प्लस टू है, दैट मीन्स अगर मैं n इक्वल टू टू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, C4 आएगा। C4 n इक्वल टू मैंने क्या पुट किया है, टू पुट किया, दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा C1 माइनस टू स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ये हो जाएगा C2 अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू वन दैट इज 3 इंटू यहाँ पे क्या है 2 प्लस टू इंटू 4, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, C1 अपॉन 12 आएगा। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू थ्री पुट करता हूँ, समझिएगा n इक्वल टू थ्री पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, C5 होगा, दैट इज C2 होगा, यहाँ पे माइनस थ्री स्क्वायर दैट इज 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 अपॉन थ्री प्लस वन दैट इज 4 एंड थ्री प्लस टू दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 9/20 C3। अभी C3 की वैल्यू क्या हमें पता है, यस पता है, C0 इन टर्म्स ऑफ C0 एंड C1, तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं C0 माइनस C1 अपॉन 6 दैट इज माइनस 9/20 इंटू C0 माइनस C1 अपॉन 6, ये हमने पुट किया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 2 से, दैट मीन्स माइनस 3/14 इंटू C0 माइनस C1, और ये जो वैल्यू है C5 है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया, C0 की वैल्यू पुट कर ली, C1 की हमारे पास है, C2 की भी है, C3 है और C4। C0 और C1 जो है वो हमने यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो क्या है, जनरल है। ठीक है, जनरल है, ऐसे हम करने ऐसा कर सकते हैं। C3 की वैल्यू C0 और C1 के फॉर्म में है, C4 की भी हमारे पास C1 के टर्म्स में है, C5 की वैल्यू देखिए तो वो भी C1 और C2 के, तो ये जो वैल्यूज हमने ऑब्टेन की है C0 C1 उसकी, तो ये सारी जो वैल्यू है पुट द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे आप C6 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो और बहुत सारी इन इक्वेशन टू। अभी हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एज्यूम किया था सॉल्यूशन उसको हम बोल देंगे इक्वेशन टू। ठीक है, इक्वेशन टू ऑफ कर दिया। चलिए हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन इंटू एक्स टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर
c3x³ c4x⁵ 4 c5x⁵ एंड सो ऑन। अब हमारे पास c0 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, c0 की वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू c0। अभी हम c1 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू भी पता नहीं, तो c1x एज इट इज। c2 की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, देखिए c2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और c3 की क्या है, c0 माइनस c1/6। तो c2 की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे c0 माइनस c1/6, तो ये हो जाएगा c3, दैट इज c0 माइनस c1/6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है। चलिए अब हमारे पास क्या है, c4 की वैल्यू क्या हमें पता है, c4 की वैल्यू क्या है, c1/12, तो मैंने यहाँ पे लिखा है c1/12 x⁴। c5 की वैल्यू क्या है उसको मुझे पता है, देखिए c5 की वैल्यू हमने यहाँ से ऑब्टेन की है, दैट इज -3/14 c0 माइनस c1 इंटू x⁵ एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो हमने cy की जो वैल्यूज ऑब्टेन की थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, c0 है, ठीक है, c1x ये 0 हो जाएगा, प्लस c0/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस c1/6 इंटू x³ है, सॉरी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है c1/12 इंटू x⁴ माइनस 3/14 ऑफ c0, यहाँ पे प्लस 3/14, यहाँ पे x⁵ है, प्लस 3/14 ऑफ c1 इंटू x⁵ एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे c0 के जो भी टर्म्स है वहां से हम c0 को अगर कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बचेगा, c0 इंटू 1 प्लस 1/6 x⁵ माइनस 3/14 इंटू x⁵ एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा अगर हम c1 कॉमन लेते तो क्या बचेगा, x माइनस 1/6 इंटू x³, यहाँ से देख सकते हैं c1, और यहाँ पे भी एक c1 का टर्म्स है, यहाँ पे देखिए ये एक c1 का टर्म है और यहाँ पे भी है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए प्लस 1/12 x⁴ प्लस 3/14 इंटू x⁵ एंड सो ऑन। तो हमारे पास इतने टर्म्स आ गए। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, ये जो है वो क्या है, सीरीज सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे जो c0 और c1 जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो है सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने ऑर्डिनरी पॉइंट से स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में जिसमें हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसी तरह का। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, टेक केयर एंड गुड